हेलो एवरीवन, आज आपका टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को स्टार्ट करने से पहले ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं कि ये पिक्चर्स किस चीज़ की हैं? यस, ऑब्वियसली डस्टबिन। ये क्या है? डस्टबिन है। ठीक है, तो डस्टबिन यानी कूड़ादान है। ये क्या है? डस्टबिन। ओके, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो डस्टबिन है ये किस लिए यूज़ होता है, मतलब इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, कि हम इसको अपने घरों से जो हमारा निकलने वाला वेस्ट होता है उसको हम इन डस्टबिन्स में मतलब कलेक्ट करके और उसके बाद इसको डिस्पोज़ल के लिए भेज देते हैं। ठीक है, बस सेम इसी मतलब ये एक तरीके से डस्ट को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो डस्टबिन्स होते हैं ये क्या करते हैं? डस्ट को स्टोर करने का मतलब जो हमारा वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं? स्टोर करने का काम करते हैं। क्लियर? अब ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है? वैक्यूल्स। तो प्लांट सेल में भी एक सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा है जो सेम डस्टबिन की तरह यानी एक स्टोरेज एरिया की तरह काम करता है। ठीक है, एक स्टोरेज एरिया की तरह यहाँ पर काम करता है। तो ये देखिए वैक्यूल्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग करके, मैंने इसलिए दिखाया है कि इसमें बहुत डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में। तो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये प्लांट सेल, ये सॉरी एनिमल सेल है ये वाली, और ये वाली क्या है? आपकी प्लांट सेल है। तो सबसे पहले एनिमल सेल को देख लेते हैं। एनिमल सेल में ये आपको जो ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं दीज आर वैक्यूल्स। ठीक है, अब एनिमल सेल में इनका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, और बहुत छोटा होने के कारण ये मतलब उतना इफ़ेक्ट नहीं डालते एनिमल सेल पे। ठीक है, अब इनका जो फंक्शन होता है, ठीक है, एक्चुअली फंक्शन नहीं, ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जब सेल, कोई सी भी सेल, ठीक है, कोई सी भी सेल जब मैच्योर होती है तब ये डेवलप होते हैं। ठीक है, जब ये मैच्योर होती है तब क्या होते हैं? ये डेवलप होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं। ठीक, पता चल गया आपको इसका स्ट्रक्चर। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सेक मतलब होता है गुब्बारे की तरह या थैले जैसे एक स्ट्रक्चर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस सेक्स ये थैले में संरचना होती है तो इसमें कुछ ना कुछ फील्ड होता होगा, यानी कुछ ना कुछ भरा रहता होगा। येस, ऑफकोर्स इनमें क्या भरा रहता है? इनमें रहता है फूड भरा हुआ रह क्या बोलते हैं, एंजाइम्स भरे हुए रह सकते हैं, और लिक्विड्स भरा हुआ रह सकता है, कुछ सॉलिड फॉर्म में रह सकते हैं, कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें वेस्ट ही हो, इसमें कुछ यूज़फुल चीज़ें भी ऑर्गेनिज्म की स्टोर हो सकती हैं। क्लियर? ओके, तो एनिमल सेल में क्या करते हैं? सेवरल स्मॉल्स वैक्यूल्स, ये जो स्मॉल्स वैक्यूल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं नंबर्स में। ठीक है, यूज्ड एज स्टोरेज, क्या काम होता है इनका? इसमें स्टोरेज का काम होता है। ठीक है, स्टोरेज मतलब स्टोर करना, ये कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे फूड हो गया आपका, फूड स्टोर कर सकते हैं, और वेस्ट मटेरियल वो कर सकते हैं, कुछ एंजाइम को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एनिमल सेल में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको या कुछ आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो उसमें जो अमीबा है, अमीबा का जो न्यूट्रिशन सिस्टम हमने पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा कि अमीबा में फूड वैक्यूल्स करके एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फूड वैक्यूल्स करके, जिससे कि जब वो खाना लेता है तो फूड वैक्यूल्स करके उसमें एक स्ट्रक्चर रहता है। जब वो खाना खाता है तो उसका खाना डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? फूड वैक्यूल्स में। ठीक है, फूड वैक्यूल्स में, यानी फूड को स्टोर करने का काम होता है या डाइजेस्ट करने का काम कुछ एनिमल्स में ये फूड वैक्यूल करते हैं। ठीक है, अब जो ये स्टोरेज की फॉर्म होती है ये क्या क्या हो सकते हैं? एनिमल सेल की बात हो रही है अभी, हैं। एनिमल सेल में ये न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, यानी फूड हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और वेस्ट भी हो सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से स्टोरेज है। तो इसमें से अच्छे वाले भी हो सकते हैं, उपयोगी पदार्थ भी हो सकते हैं और अनुपयोगी पदार्थ भी हो सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं प्लांट सेल में किस तरह का इसका आकार होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये है आपका एक प्लांट सेल।
ठीक है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल सेल की तुलना में बड़े होते हैं, ठीक है। अब जहाँ एनिमल सेल में ये बहुत सारे नंबर्स में पाए जाते हैं, वहाँ प्लांट सेल में ये एक ही वैक्यूल पाया जाता है कभी कभी, ठीक है। एक ही वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि लगभग ये पूरी सेल का 80 से 90% जो क्या करता है, स्पेस घेर लेता है, ठीक है। समझ में आ गया कि इतना बड़ा ये हो जाता है कभी कभी कि ये पूरी सेल का 95 से 80 तक जो सेल वॉल्यूम होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया होगा आपको। यूज टू स्टोर वाटर एंड पुश अगेंस्ट द सेल वॉल, ठीक है। ये क्या करते हैं, अब प्लांट सेल में इसका काम क्या होता है, वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। वाटर को स्टोर करना, लिक्विड फॉर्म में कुछ भी हो सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी रह सकते हैं, ठीक है। और ये सेल में भेज देता है उसको। कैसे, जब ये इसमें फिल्ड हो जाता है तो इसका जो वॉल्यूम मैंने बताया, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पूरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो कभी कभी इसका वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है कि इसके जो ऑर्गन्स हैं वो इधर उधर साइटोप्लाज्म में इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी इसकी सेल वाल को भी ब्रेक कर सकता है, इतना फूल जाता है कभी कभी ये कौन, वैक्यूल्स, ठीक है। रिक्तिका, ओके। कीप द प्लांट्स रेस्ड, ये प्लांट्स को क्या रखता है, कठोर रखता है, एक शेप्ड में रखता है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपको रखनी है कि जैसे एक वैक्यूल है, ठीक है, ये सपोज़ एक वैक्यूल है, ठीक है। इस वैक्यूल के बाहर से एक स्किन होती है, मतलब एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो वैक्यूल्स होते हैं उसकी जो बाहरी लेयर होती है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो वैक्यूल्स का है फंक्शन और स्ट्रक्चर वगैरह आपको दोनों सेल में, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों को ही दोनों के संदर्भ में ही आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।